हेलो गाइस, आज हम लोग आ चुके हैं अपने एक नए वीडियो के साथ जो कि शॉर्ट होगा और आप सबको बहुत कुछ दे के जाएगा। हम आज बात करेंगे डायमेंशंस पे। डायमेंशंस इन द सेंस कि किसी का यूनिट क्या होता है, किसी का डायमेंशन क्या होता है। आप लोगों ने 11th में पढ़ रखा होगा। फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। उसी को देखेंगे। आज हम दो चीज़ों की यूनिट देखेंगे। फर्स्ट इज़ एनर्जी एंड सेकेंड इज़ फोर्स। जितने आपको ये देखना है कि जितने भी फोर्स हैं और जितनी भी एनर्जीज़ हैं, पहले हम एनर्जी को ले लेते हैं। जितनी भी एनर्जीज़ हैं सबकी डायमेंशन सेम होंगी, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, या मतलब स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे गतिज ऊर्जा हो, या कोई भी प्रकार की ऊर्जा हो, चाहे कोई कार्य हो। कार्य करना भी तो एक ऊर्जा है। चाहे किसी भी प्रकार का कार्य हो, कोई भी ऊर्जा हो, सबकी यूनिट, सबका डायमेंशन सेम होता है हमेशा। क्या होता है? पहले तो यूनिट देखो। कोई भी एनर्जी हो, फर्स्ट इज एनर्जी। सबकी एनर्जी का यूनिट जो होता है ना, होता है जूल लिख सकते हो आप एक तो, और दूसरा और करके न्यूटन मीटर लिख सकते हो। न्यूटन मीटर लिख सकते हो, ठीक है। और डायमेंशन क्या लिखेंगे? डायमेंशन क्या लिखेंगे इसका? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये आपको याद रखना है, चाहे किसी भी प्रकार की एनर्जी हो जाए, जिसका यूनिट अगर जूल है, जिसका यूनिट अगर न्यूटन मीटर है, तो उसकी डायमेंशन 100% एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होगी। और हम फोर्स की बात कर लेते हैं। कोई भी प्रकार का फोर्स हो, चाहे कोई भी फोर्स, मतलब कि किसी भी आप, चाहे न्यूटन के जो भी फोर्स हों, या कहीं भी फोर्स आपको लग रहा है कि यहाँ फोर्स लग रहा है, यहाँ ये लग रहा है, तो उन सब फोर्सों का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। ठीक है, क्या होता है? न्यूटन। और इसकी डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू। यहाँ एम क्या है? एम मतलब होता है मास, ठीक है। एल मतलब होता है कोई लेंथ हो गई, और टी मतलब होता है टाइम। राइट। आप ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए। कोई भी एनर्जी हो, जिसका अगर आपको यूनिट पता है कि भाई जूल यूनिट है, ये न्यूटन मीटर यूनिट है, अगर आपको पूछे डायमेंशन क्या है, हमेशा किसी प्रकार की एनर्जी हो, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू लिखिए। फोर्स है तो उसका लिखिए एम एल टी माइनस टू। देखो केवल एक ही डिफरेंस है स्क्वायर का, इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर नहीं, बस ये डिफरेंस है। अब यहाँ स्क्वायर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ केवल यूनिट जो है न्यूटन है, और यहाँ पर मीटर भी साथ में लगा है, इसलिए एक एल का और गुणा हो जाता है, एल स्क्वायर हो जाता है। और यहाँ पर एक एल मतलब मीटर नहीं है, इसलिए यहाँ एल है। न्यूटन की यूनिट ये हो गई एम एल टी माइनस टू। ये न्यूटन की मिनट यूनिट होगी एम एल टी माइनस टू। और एल का एक और मल्टीप्लिकेशन होगा तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो जाता है। राइट। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिए। किसी भी डायमेंशन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। थैंक यू।